हूँ अपने YouTube चैनल 1J IQ पर। जैसा कि आप सब जानते हैं कि यहाँ पर हम लोग III के सब्जेक्ट्स इंश्योरेंस इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का जो डिफरेंट सब्जेक्ट्स है उसे हम लोग यहाँ पर पढ़ते हैं और सीखने और समझने की कोशिश करते हैं। आज जिस सब्जेक्ट को मैं आप सबों के सामने ला रहा हूँ वो है IC90 HRM ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ये सब्जेक्ट इवन के लाइसेंशिएट, एसोसिएट, फेलोशिप के साथ साथ फास्ट ट्रैक जो एग्ज़ाम हमारा होता है जो 13.2 में काम आता है वहाँ पर भी ये सब्जेक्ट रहता है और वहाँ से भी हम लोग इस सब्जेक्ट को जो है वो ले सकते हैं अपने क्वालिफाइंग नेचर के तौर पर। बेस्ट पार्ट ये है कि सब्जेक्ट जो है बहुत ही आसान है, बट थोड़ा सा जो है वो चीज़ें हम लोग अगर उसको बार बार पढ़ते रहें तो हमें ये चीज़ें समझ में आने लगेंगी। तो बगैर देर के हुए आज शुरुआत करते हैं हम लोग IC90 का चैप्टर नंबर 3। और ये इटसेल्फ HRM नाम से ही है। तो शुरू करते हैं। आज हम लोग इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ेंगे। इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट, रिलेटेड टू HRM, difference between HRM and personal management। शुरू करते हैं हम लोग। सबसे पहला पार्ट है हमारा HRM का इंट्रोडक्शन। According to definitions, management is the process of using resources. Management process of using resources in order to produce goods and services. In order to produce goods and services। ये नॉर्मल सी बात है। हम जब किसी चीज़ को मैनेज कर रहे हैं तो मैनेज करने के बाद उसका एक रिजल्ट आएगा, उसका एक आउटपुट आएगा, वो ही है मैनेजमेंट हमारा। अब डिफरेंट कैटेगरीज है, डिफरेंट जो है वो कह सकते हैं एरियाज है, वो क्या क्या है वो हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट है हमारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट। जैसा कि ये खुद हमारा बता रहा है फाइनेंस से रिलेट कर रहा है, तो ये किससे होगा? दिस इज रिलेटेड टू मनी। ऑपरेशन Operation management deals with the production process, which includes how to manage machine, how to manage laborers, how to manage the output, etc. Personnel management deals with personnel, people, Principles of management provide guidelines to minimize the cost of procurement and to maximize the benefit that they have the capacity to provide. Principle of management क्या है? इसमें मिटाता हूं थोड़ी देर के लिए। Principles of management provide guidelines to minimize the cost
to minimize the cost of procurement and to maximize the benefit and to maximize the benefit that they have the capacity to provide. इसके बाद है हमारा matters relating to employees were looked after by what was known as the establishment department. पहले क्या था कि जिसे हम लोग जो है जानते हैं कि matters related to employees, matters related to employees, earlier it was deal with the establishment department. जो इसके साथ साथ एम्प्लॉइज के साथ साथ और वो क्या क्या देखते थे, बिल्डिंग देखते थे, डील करते थे वो बिल्डिंग, फर्नीचर एंड अदर along with the staff. नेक्स्ट इंट्रोडक्शन के बाद हमारा जो आता है वो है हमारा एम्प्लॉय. नंबर 2 इज एम्प्लॉय. मोस्ट वैल्यूएबल एसेट्स. एक क्वेश्चन रहता है हमारे यहां से, मोस्ट वैल्यूएबल एसेट्स. Importance of all assets of an organization is its people. Importance. किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का सबसे इंपॉर्टेंट एसेट्स क्या है, और ये है इट्स पीपल. Once a CEO said that all his assets worked out of his office at 5 p.m. How is it possible? Here, inner meaning is all employees are worked out of his office at 5 p.m. That time the office closes. No plans, however brilliantly conceived, can succeed unless the people implement them. जो भी हम प्लान बनाते हैं, जो भी जो है मैनेजमेंट प्लान बनाता है, it will not be able to achieve it without the help of its people. Machines including computers are only as good as the people who work on them. कंप्यूटर भी उसी वक्त काम करेगा जब जो है हम लोग मैन मेड मशीन जो है उस मशीन को हम लोग ऑपरेट करेंगे, उसे स्विच ऑन करेंगे, उसके ऊपर काम करेंगे, तभी वो जो है हमारा कामयाब होगा, तभी जो है वो हमारे लिए जो है फायदेमंद होगा. वरना अदरवाइज पीपल जब तक उसे यूज नहीं करेंगे वो यूज नहीं होगा. इवन आज के दिनों में हम ड्रोन यूज करते हैं. यस डेफिनेटली इट इज ए डिजिटल एरा, लेकिन उस ड्रोन को ऑपरेट करने के लिए भी मैन चाहिए. कहाँ पर जाना है, कहाँ पर ड्रॉप करना है, कहाँ पर क्या करना है, कौन सी जगह को कैप्चर करना है, ये सारी चीजें हैं. नेक्स्ट, पर्सनल मैनेजमेंट. Since the last 30 years or so, the subject of management of people is called human resource management and not personal management. Since last 30 years, say, we are calling them HRM. It means पहले से इस वर्ड से हम लोग जानते थे, और देखता कौन था, एस्टेब्लिशमेंट डिपार्टमेंट. What next? Next one is HRM, Human Resource Management. Human Resource Management is based on the understanding that every individual is complex. हर individual जो वो complex है. Endowed with the potential to enhance his skill and become a more valuable asset, as well as having at the same time the capacity to withdraw his skill from work and become a liability. People जो है वो बहुत ही इंडिविजुअल जो है, बहुत ही एक कम्प्लेक्स नेचर है. हम लोग जितना उसे सिखाएंगे वो सीखेगा और उसके बाद वो काम करेगा.
लेकिन ऐसा भी है कि एट द सेम टाइम जब वो चीज़ें विड्रॉ कर ली जाए तो वो अपने अंदर जो है वो काम करने की क्षमता उसकी जो है कम होती रहेगी, वो एक लायबिलिटी बन जाएगा कंपनी के लिए। नेक्स्ट है, no resources other than the human resources had this character to become a more valuable assets or to become a liability at its choice। ये बड़ी ही क्या कहेंगे दुखदशील बात है, तकलीफदह बात है कि एक इंडिविजुअल जो है, ये वाहिद एक ऐसा चीज़ है, ये कैरेक्टरिस्टिक है कि जो एक टाइम में बहुत ही वैल्यूएबल एसेट्स हो जाएगा, लेकिन अगर वो चाहे तो वो कंपनी के लिए लायबिलिटी भी बन सकता है। दोनों चॉइस के ऊपर है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, individuals are autonomous in their behavior, they create their own goals unlike other resources, human resources may not be depreciated at all, on the contrary they can appreciate। ये वाहिद एक ऐसा चीज है इंडिविजुअल, ह्यूमन इंडिविजुअल जो डिप्रिशिएट नहीं होता, जिसका नॉलेज जो है डिप्रिशिएट नहीं होता है, प्लस जो है उसके अंदर की जो कैपेबिलिटी है वो डिप्रिशिएट नहीं होती है। अदर देन अदर मटेरियल जो है, फर्नीचर ले ले, फिक्चर ले ले, प्लांट एंड मशीनरी ले ले, एट ए टाइम आफ्टर द ग्रेजुअली डिक्रीजेस। लेकिन ये ह्यूमन रिसोर्स एक ऐसा जिसमें बढ़ोतरी होती रहती है नॉलेज में। HRM, ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। HRM seeks to look at satisfaction of employee, clarity of roles, organizational climate, opportunity to learn and grow, preparation for the future and so on। ये HRM का रोल होता है। The activities of HRM can be broadly classified under 4 functions। HRM का एक्टिविटीज 4 फंक्शन में जो है वो डिवाइड होता है। एक्विजिशन, डेवलपमेंट, मोटिवेशन एंड मेंटेनेंस। समटाइम्स जो है गवर्नमेंट इन्वॉल्व होकर के गवर्नमेंट एक्टिवली इंटरवेन्ड थ्रू लेजिस्लेशन लेइंग डाउन मिनिमम वेजेस। कहीं पर जो है वो बताते हैं गवर्नमेंट जब जो है वो अपना रूल लेकर आता है ताकि जो है वो एम्प्लॉय जो उसके असेट्स है उसके जो है वो करियर, उसका जो है फ्यूचर वो बर्बाद ना हो। इस तरीके से गवर्नमेंट एक्टिवली इंटरवेन थ्रू लेजिस्लेशन लेइंग डाउन मिनिमम वेजेस, overtime allowances, retirement benefits, gratuities and other welfare measures like job security, working condition, leave facilities to ensure that workers are not exploited। बहुत सारा होता है कि बेसिकली प्राइवेट सेक्टर जो होते हैं वो तो प्रॉफिट बेस्ड अपना काम करते हैं, लेकिन गवर्नमेंट सेक्टर में ये सारी चीज़ों का ख्याल किया जाता है। अब इसमें ही इसका ये मतलब नहीं है कि प्राइवेट सेक्टर में अगर लोग जो जॉब कर रहे हैं उनका लाइफ जो है वो खतरे में पड़े, तो गवर्नमेंट वहाँ पर रूल्स लेकर के आता है ताकि जो मिनिमम जो क्राइटेरिया है वो मेंटेन रहे और वो सरवाइव कर पाए।
to ensure that workers are not exploited. Mechanisms were created for the redressal of grievances and industrial disputes. Sometimes trade unions become very active to seek better prospect and benefit for the worker. Trade unions का जो रोल रहता है वो बहुत ही अच्छा रहता है, particularly when it is we are talking about the employees. But sometimes in another ways when we saw the negativity of the trade unions, that is a different thing. लेकिन एम्प्लॉय के बिहाफ पे जब वो बातें करते हैं तो वो हमेशा उसका जब प्रोस्पेक्ट एंड बेनिफिट्स के रिगार्डिंग बात करते हैं. नेक्स्ट ये हमारा खत्म हुआ. नेक्स्ट है हमारा द होल मैन. एक पूरा आदमी. पीटर Drucker, one of the greatest management thinker of our times, has stated that when a company recruits a person, it employs the whole man. यहाँ से भी सवाल रहता है. पीटर ड्रकर ने कहा है when a company recruits person, it employs the whole man. It is believed that every individual has 5 distinct dimensions to his personality that affect his work. ये बिलीव किया जाता है कि एक जो पर्सनालिटी है वो 5 डिफरेंट डायमेंशन रखता है. और वो क्या क्या है? सबसे पहला है हमारा physiological, which relates to the use of physical strength. It relates to physical strength. यहां से एक क्वेश्चन आता है हमारा. Physical strength means stamina, coordination of sense, mind and muscles, alertness, speed of response, patterns of rhythm, stress, sharpness of observation. Next है हमारा psychological, which relates to his self image, relates to his self image, sense of self worth, complexes, fears, preference, satisfaction, enthusiasm, etc. Next one is social, which relates to his affiliation, membership and status in the religious, professionals or community group. उसका क्या participation है उसका, relates to his affiliation. Membership and status in religious, professionals and community group. Next one is economic, which relates to his earning, standard of living, power, which relates to his need, needs or lack of it for dominance or dependence. ये 5 चीजें हैं इंडिविजुअल्स की
dimension of individual's personality. Next, HRM believes that it is better to concentrate on the majority of the employees who are desirous of taking the opportunities available for growth rather than be obsessed with the few who are different. HRM हमारा ये फंक्शन करता है, जो ये बोलना इस लाइन में ये चाहता है कि बेसिकली वो जो ज़्यादा लोग हैं, जो ज़्यादा पार्टिसिपेशन है, उसके ऊपर ज़्यादा फोकस रहता है इंस्टीड ऑफ द पर्सन हु आर डिफरेंट, हु आर एक दूसरे से अलग है उन लोगों के ऊपर, क्योंकि बहुत कम नंबर में होते हैं. ऐसा नहीं है कि उनके अंदर जो काबिलियत नहीं है, लेकिन वो उनका ज़्यादा रुझान जो है, ज़्यादा जो है वो फोकस जो है वो ज़्यादातर लोग रहते हैं कि कौन ज़्यादा लोग जो है पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, कौन ज़्यादा लोग जो है वो अच्छा काम करना चाहते हैं. कंसंट्रेट ऑन द मेजॉरिटी ऑफ एम्प्लॉइज हु आर डिजायरस ऑफ टेकिंग द अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल फॉर ग्रोथ. अपॉर्चुनिटी के लिए कौन सा चीज़ है ग्रोथ कर सकता है, वो फ़ायदा जो है वो कंपनी के लिए भी है और जो है खुद उस पर्सन के लिए भी. डेवलपमेंट ऑफ पीपल. Development of people. HRM consider development of the people in the organization as one of the prime responsibility. Development of people is the prime responsibility. इसी वजह से हर कंपनीज जो है वो अपने एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग देती है, हर कंपनीज अपने जो है एम्प्लॉयज़ को डिफरेंट पर्क्स देती है ताकि वो डेवलप करे, अपने स्किल्स को डेवलप करे, वो अपने जो है कम्युनिकेशन को डेवलप करे वो और बढ़ाए वो. HRM consider development of the people in the organization as one of the prime responsibilities of all superior in the organization and not the job only of the specialized person or HR department. HR, every manager has to manage his people and be responsible for their growth and for their contribution to the organizational growth. हर HRM, हर जो मैनेजर है उसका ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपना जो है जो सेक्टर है, अपना जो पीपल है उसका वो ख्याल रखे. नेक्स्ट है द नॉलेज वर्कर. The knowledge worker. HRM recognizes that the present day worker is what is known as knowledge worker. आजकल के दौर के जो वर्कर हैं उसे हम लोग नॉलेज वर्कर के नाम से जानते हैं. The contribution that a worker makes to an organization is based more on his knowledge and expertise than on his mechanical and motor skill. आजकल के दौर जो है जिसको प्रेफरेंस दिया जा रहा है, जिसे जो है बताया जा रहा है, अप्रिशिएट किया जा रहा है, वो है नॉलेज वर्कर का इंस्टीड ऑफ हिज मैकेनिकल एंड मोटर स्किल. Many of the jobs in an insurance offices, particularly the ones in the underwriting, claims and investment departments, are based on the use of knowledge. बहुत सारे पर्टिकुलरली इंश्योरेंस इंडस्ट्री में अंडरराइटिंग, दिस इज द केस ऑफ ओनली नॉलेज. क्लेम्स, ये टिल द टाइमिंग जब तक आपको नॉलेज नहीं होगा यू कांट प्रोसीड फॉर दैट. इवन इन्वेस्टमेंट डिपार्टमेंट, यू डोंट हैव द नॉलेज यू कांट इन्वेस्ट. Those who have to interact with the customer plays a major role in customer satisfaction. Obviously, there are lots of customer and they have different behaviors. To deal with the customer, you should have the knowledge how to deal with them. You should have the knowledge how to sympathize them, how to empathize them, and differently. These people in the front line interacting with the customer would come to know as soon as some trouble is brewing. जब वो सामने में रहते हैं तब उन्हें बस पता होता है कि उनके साथ क्या चल रहा है और वो क्या करने वाले हैं. The resources available in people is their knowledge, their skill, their insight, their creativity. एक रिसोर्स पीपल के अंदर है, is their knowledge, their skills, their insight and their creativity. ये एक पीपल के अंदर ये पोजेस करता है. सुपरविजन ऑफ नॉलेज वर्कर इज डिफिकल्ट. इसे कैसे समझाया जाए? इसे ऐसे समझा जाए
ही कैन नॉट बी डायरेक्टेड टू यूज इन नॉलेज। मेरे पास एक नॉलेज है, इसको कैसे डील करना है। आई कैन नॉट इंस्ट्रक्ट यू, यू हैव टू डू दिस वन फर्स्ट, यू हैव टू डू दिस वन लास्ट। ये जो नॉलेज पर्सन के पास है वो जानता है कि मुझे वहाँ से वहाँ कैसे स्विच करना है, वहाँ से उस काम को कैसे डील करना है। दिस इज द ओनली थिंग दैट ही कैन डू बाय सेल्फ। अगर हम उसे बोलने जाएंगे दैट इज नॉट, ये उसका नॉलेज ही नहीं रहेगा, वो बल्कि इंस्ट्रक्शन होगा। A person can increase his capacity through learning and experience. The manager's responsibility is to utilize the knowledge of a worker to the best extent possible. एक पर्सन के पास, मैं अगर किसी काम को कर रहा हूँ तो ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं अपने नॉलेज को, अपने स्किल को इन्हांस करूँ। मेरे बाद जो है अब ये मेरे मैनेजर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है कि वो मेरे नॉलेज को जो है वो किस तरीके से जो है वो एक्सपैंड करते हैं या फिर किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। होता क्या है कि जनरली अगर मैनेजर ना चाहे तो मैं अगर ना चाहूँ तो वो यूज़ भी नहीं कर पाएगा, लेकिन वो उनका ही तरीका है मोटिवेट कर करके किस तरीक़ा से उसे कम्युनिकेट करें कि वो हम उसे ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को जो है ले सकें, उसे हम अपने काम में ले सकें। नॉलेज इज एक्सपेंडिंग कंटिन्यूअली एंड फास्ट। नॉलेज एक ऐसा चीज़ है जो हमेशा बढ़ता रहता है, घटेगा नहीं आपका। यू डिड सम मिस्टेक हियर, इफ़ यू हैव द टेंडेंसी टू लर्न समथिंग, आपके नॉलेज में फिर इजाफा होगा, सो दैट यू कैन नॉट डू इट इन फ्यूचर। नेक्स्ट है हमारा बिहेवियरल साइंस। व्हाट इज दिस? द टू phrases HRM and HRD, Human Resource Management, Human Resource Development. HRD deals with the activities that contribute to the growth of an individual, enabling them to acquire more skills and competence. HRD क्या करता है? HRD deals with activities that contribute to the growth of individuals, enabling them to acquire more skill. Acquire more skills and competency. Though HRM is more comprehensive and includes HRD, ये HRM ये ऑलरेडी इसमें जो है वो इंक्लूड हो जाता है, इसके डेफिनेशन के साथ ये और इंक्लूड हो जाता है। HRM is more comprehensive and includes HRD, which will focus on education and training, as well as जॉब रोटेशन। ये चीज तो है ही है, इसके साथ साथ और ये सारी चीजें हैं जो एक इंडिविजुअल्स का एक जो है ग्रोथ के लिए चाहिए, वो सारी चीजें भी HRM करता है। द साइंस ऑफ एंथ्रोपोलॉजी विच इज नोन एज द साइंस ऑफ मैन कंसंट्रेट्स ऑन द रोल ऑफ द कल्चर इन ह्यूमन बिहेवियर। ये एक सवाल रहता है, ये एक क्वेश्चन आता है, एंथ्रोपोलॉजी क्या होता है? एंथ्रोपोलॉजी which is known as the science of man, इसे क्या कहते हैं, किस नाम से जानते हैं? साइंस ऑफ मैन। कंसंट्रेट ऑन द रोल ऑफ कल्चर इन ह्यूमन बिहेवियर। साइकोलॉजी विच इज द स्टडी ऑफ माइंड। साइकोलॉजी क्या होता है वो हम लोग जानते हैं, स्टडी ऑफ माइंड। मेक्स द ग्रेटेस्ट कंट्रीब्यूशन टू अंडरस्टैंडिंग ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। सोशल साइकोलॉजी फोकसेस primarily on group structure, group behavior, attitudes, social influences and leadership. Next is psychology. Psychologists study learning patterns, perception, personality and counseling skill. Psychology क्या करते हैं? Psychologist साइकोलॉजी में क्या पढ़ा हम लोगों ने? द स्टडी ऑफ माइंड।
what do psychologists do? Study learning pattern. Study learning patterns, perception, personality, and counseling skill. Next is sociology. Socialist study the social system. Study the social system which is made up of interacting individuals. In other words, sociology studies individual in relation to other human beings. दूसरे लोगों के साथ में जो है वो कैसे सोशलिज्म होता है. नेक्स्ट है सोशल साइकोलॉजी. These help in understanding attitude, communication patterns and group decision making process. सोशलिजी साइकोलॉजी क्या होता है? सोशल साइकोलॉजी. एंथ्रोपोलॉजी जिसे हम लोग पढ़ चुके हैं इज अ स्टडी ऑफ मैन एंड हिज एक्टिविटीज इन द सोसाइटी. पॉलिटिकल साइंस also has influenced studies in organizational behavior. Organizations are political entities. Power struggle exists in organization. obvious सी बात है कि एक बंदा जो है मैनेजर बन रहा है, एक बंदा वीपी बन रहा है. Now I am trying to be a CEO of this company. तो political exist in the organization also. Political science deal with the behavior of people in context of holding power. This is the main thing. इससे सवाल आता है पॉलिटिकल साइंस से. Political science. Political science deals with behavior of people. Behavior of people in the context of holding power. Organizational behavior. The subject of organizational behavior is people. क्या है organizational behavior? इसका subject ही है people. Next, perception. According to definition, it affects behavior of people. है जैसा हम सोचते हैं, जैसा हम perception पालते हैं, हमारा जो है वो behavior भी उस तरह से ही change होता है. Simply stated, the concept of perception says that what one sees is not the same as what there is to be seen. जैसा हम देख रहे हैं जरूरी है कि वैसा ही वो. इसका सबसे अच्छा एग्जांपल जो है मीडिया है. समटाइम्स मीडिया जो क्लिप उठा करके हमें देती है, हमें लगता है कि he is a rude person, he is a negative person, he is a bad person, but ultimately scenario कुछ और होता है. Let's see. Perception और क्या होता है? Not see fact, data the same way. Perception is what makes people. Perception is what makes people. कैसा होते हैं? Not see fact, देखते ही नहीं हम लोग. Not see facts or data in the same way. Not be objective about observation. Observation and judgment. Argued, prejudiced or biased. Prejudiced or biased. हम लोग biased हो जाते हैं. इससे सवाल रहता है
और है वो है स्टिमुली। स्टिमुली है, स्टिमुली इंक्लूड्स शेप्स, मूवमेंट, colors, sounds, touch, smell, etc. Which our senses come in contact with. Stimuli which our senses in contact with. Next, perceptual error. What is perceptual error? Perceptual error is the difference between reality or fact and perception. क्या है difference है? Difference between reality or fact or perception. इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वही है परसेप्चुअल एरर। परसेप्चुअल एरर में हैपन ड्यू टू नंबर ऑफ फैक्टर्स। कौन कौन सा फैक्टर्स है परसेप्चुअल एरर का? रोल और स्टेटस ऑफ द पर्सन, we look down or look up to the some kinds of people. This is not the same as but may be the cause of psychological distance, not feeling close to one another. हम लोग एक दूसरे को देखते हैं कि लगता नहीं इससे हमें दूर ही रहना चाहिए। रोल और स्टेटस ऑफ द पर्सन। Role or status of the person, occupation, our jobs and training give unique points of view differently from others. Public sector employees see issues differently from customer, or private sector employees customers see differently from producer. Different दोनों का रहता है। हमारा जो एक नज़रिया है लोगों को देखने का कस्टमर का, वो एक डिफरेंट तरीका से हम लोग देखते हैं। अभी तो बहुत सारा चीज़ जो है वो चेंज हो गया है, वरना बहुत पहले जो है आज से 10 साल 20 साल पहले जो है वो कस्टमर ओरिएंटेड गवर्नमेंट एम्प्लॉयज थे ही नहीं। बट नाउ आफ्टर द इंट्रोडक्शन ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन, नाउ वी आर मूव टू द कस्टमर ओरिएंटेड। अब जो है हम लोग कस्टमर ओरिएंटेड हो गए हैं। नेक्स्ट, फिजिकल फीचर्स। Body language, postures, eye contact, facial expression, gestures, etc. Non-verbal symbols like loudness of voice, accent, tone, etc. Incomplete reception of an inadequate attention to all available symbols and data in an environment. Incomplete reception of an inadequate attention. लिमिटेड कैपेसिटी ऑफ माइंड ऑफ प्रोसेस इंफॉर्मेशन। हमारे पास कुछ इंफॉर्मेशन अपने मिजाज के तहत अपने जहन के हिसाब से हमने उस बात को सोचा। स्टीरियोटाइप,
stereotyping. Next, halo effect. यहां से एक सवाल रहता है, halo effect by which one single positive or negative factor forcefully eclipses other characteristic. हमने एक पॉजिटिव कैरेक्टर देखा या नेगेटिव कैरेक्टर देखा, वो दूसरी चीज से जो जाकर के वो टकरा गया. The polished behavior of a person may make us blind to his attempt to cheat. Polished behavior. I am a bad person, but I am using my personality, but I am using my communication skill to लोगों को जो है लुभाने के लिए, लोगों को जो है अच्छा लगने के लिए हम अपना सेकंड बायस जो कैरेक्टर है उसको यूज कर रहे हैं. तो ये है हमारा हेलो इफेक्ट. यहां से क्वेश्चन रहता है, एक्सपीरियंस एंड लर्निंग. एवरीबडी लर्न्स ऑल द टाइम. एवरीबडी लर्न्स ऑल द टाइम. एज इज इररिलेवेंट फॉर लर्निंग. डेफिनेटली एज इज इररिलेवेंट फॉर लर्निंग. A teacher may help in learning, but one learns even without the help of a teacher. Right now, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम पर्सनल लाइफ में sometimes we grasp, sometimes we take something different. तो वहाँ पर हमें टीचर नहीं बताता. वहाँ पर कोई कम्युनिकेशन कर रहा है, उस कम्युनिकेशन से हम लोगों ने कुछ चीज़ें सीखी, तो वहाँ पर टीचर नहीं बता रहा. ये हमारी लर्निंग है. And now we are learning each and every day. Often one learns something different from what the teacher is trying to teach. ये भी हो सकता है कि what I am communicating to you, what I am suggesting to you, आप different चीज ले रहे हो based on your capacity to understand the things. One acquire knowledge and skill through learning. एक जो है वो knowledge जो है skill वो learning के जरिए ही करता है. Knowledge is cognitive, skill is when the knowledge is used. स्किल उसी वक्त काम आएगा जब जो हम नॉलेज को यूज करेंगे तब, और नॉलेज कब आएगा जब हम लर्निंग करेंगे तब. एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, स्किल कम्स फ्रॉम प्रैक्टिस. Learning is effective and permanent when the experience of doing reinforce the cognitive learning. Learning ये उसी वक्त implement हो सकती है, effective हो सकती है till the timing, जब तक कि हम उसे इस्तेमाल ना करें अपने जो रोजमर्रा डे टू डे लाइफ है, या फिर हमारा जो वर्किंग स्टाइल है, फिर इवन हमारा जो बिहेवियर है, अगर हम उसमें यूज ना करें तो वो हमारे लिए जो है वो कोई लर्निंग नहीं है, कुछ फायदा नहीं है. इट्स जस्ट वेस्ट ऑफ टाइम एंड वेस्ट ऑफ एनर्जी कि उस चीज़ पर हमने कम्युनिकेशन किया, हमने उस चीज़ को सीखा और जाना, लेकिन टिल द टाइमिंग हम जब उसे जो है अपनाने की कोशिश नहीं करते, हम उसे अपने काम में लाने की कोशिश नहीं करते हैं, एट दैट टाइम ये जो चीज़ें हैं ये हमारे लिए जो है यूजलेस हो जाती हैं. तो ये रहा आज का हमारा जो है चैप्टर नंबर 3 ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट. उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा. अगर नहीं भी आया होगा तो प्लीज़ आप कमेंट करें, आप सजेस्ट करें, फीडबैक दें, कम्युनिकेट टू मी, टॉक टू मी, मुझे बताएं, रेज माई फॉल्ट्स वो भी बताएं मुझे, ताकि जो है हम लोग एक दूसरे से सीख पाएं. लर्निंग आपसे मैं सीख पाऊंगा, आप मुझसे सीख पाएंगे. एवरीबडी इज इनकम्प्लीट, कोई भी जो है वो कंप्लीट नहीं है पूरा. तो कोशिश यही रहेगी कि मैं जितना जानता हूँ, जो अच्छी चीज़ें जानता हूँ, वो आपके पास भेज पाऊँ मैं. आपके पास अगर कुछ है तो शेयर इट टू मी. और आज के वीडियोस में पसंद आया हो तो आप लाइक करें, शेयर करें, इवन सब्सक्राइब करें और कमेंट भी करें. फिर जो है मिलते हैं हम लोग दूसरी वीडियो में HRM के और भी चैप्टर्स के बारे में. टिल द टाइम आप जो है मेरे चैनल्स को फॉलो करते रहें और देखते रहें, और बेल आइकन पर ज़रूर जो है आप क्लिक कर दें, ताकि आपको फर्दर आने वाले फ्यूचर वीडियोज़ जो है आपको मिलते रहें. टिल द टाइम बिंग, टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस डे.